नमस्कार। बंगाल की खाड़ी पर एक नया लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो गया है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिमी और इससे सटे पश्चिमी मध्य भागों पर। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटवर्ती ओडिशा के तटों के पास है ये सिस्टम। और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसी सिस्टम के प्रभाव से मानसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है वो भी बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है और इस लो प्रेशर सिस्टम से मर्ज हो चुका है। और जल्द ही पश्चिमी सिरा भी धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होने लगा है और जल्द ही ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा और इसकी वजह से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मानसून सीज़न का आखिरी महीना सितंबर जल्द शुरू होने वाला है और अगस्त एंड हो जाएगा। और इस बीच मानसून रेन में जो डेफिशिएंसी लेवल है वो 10% का है। ह्यूज डिफरेंस है और इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है इसके प्रभाव से कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो बदलाव होगा। और ये सिस्टम अगस्त महीने के आखिर में डेवलप हुआ है और इसका इम्पैक्ट सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक लगातार जारी रहेगा। ये सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और ओडिशा तथा इसके बाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन भागों से होकर गुजरेगा। मानसून की अक्षीय रेखा इसके साथ साथ मर्ज होती रहेगी और चलती रहेगी। और इसकी वजह से जहाँ पर मानसून की अक्षीय रेखा रहेगी और सिस्टम रहेगा वहाँ पर मॉइस्चर का बहुत अच्छा प्रवाह रहेगा और इसी वजह से बारिश की गतिविधियाँ कई राज्यों में होने की संभावना है। तो शुरुआत हम आपको करते हैं कि किस तरह से ये किन किन राज्यों को इम्पैक्ट करने वाला है ये लो प्रेशर सिस्टम। आज से बारिश बढ़ गई है पूर्वी तटीय राज्यों पर। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना आज है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी आज काफ़ी भारी बारिश हो सकती है दक्षिणी भागों में। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पश्चिमी दिशा में, उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां भी पश्चिमी भागों में और बढ़ती हुई जाएंगी। और उम्मीद ये है कि कल यानी 29 अगस्त को विदर्भ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी बारिश बढ़ जाएगी। 30 और 31 अगस्त को बारिश का जो इम्पैक्ट रहेगा वो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों पर भी बढ़ जाएगा। और इसके बाद 30 अगस्त से ही गुजरात पर भी इम्पैक्ट होगा। गुजरात के मित्रों से मैं एक बार फिर से सॉरी बोलूँगा, कल के जो नेशनल वेदर बुलेटिन था उसमें गुजरात के मौसम का जिक्र नहीं कर पाया था। तो आपको बता दें कि गुजरात पर भी इसका इम्पैक्ट रहेगा और गुजरात में मानसून की विदाई से पहले अच्छा स्पेल बारिश का आ रहा है और जो पानी की ज़रूरत है खेती के लिए वो उसकी भरपाई ये लो प्रेशर सिस्टम करने जा रहा है। ये लगभग तय होता हुआ नज़र आ रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी बन चुकी है। और यही स्थिति राजस्थान के भागों में भी रहेगी। राजस्थान के पूर्वी भागों में भी बारिश होगी और पश्चिमी भागों में भी इसके प्रभाव से बारिश होगी। और यही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी ये सिस्टम बारिश देगा। उत्तर प्रदेश वन ऑफ द स्टेट्स होगा जिसमें अगले एक सप्ताह तक ऑन एंड ऑफ पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक लगातार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर इम्पैक्ट रहेगा ही, जहाँ पर मानसून पहले से ही कह सकते हैं कि नॉर्मल के आसपास एक्टिव बना हुआ है और बारिश लगातार हो रही है। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ रायलसीमा क्षेत्र में भी बारिश होने की संभावना है। और ऑफशोर ट्रफ जो एक्टिव हुई है इसके प्रभाव से कई जो तटवर्ती क्षेत्र हैं कर्नाटक और केरल के इन भागों में भी बारिश होगी और साथ ही साथ तमिलनाडु में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ है ये देश के लिए मानसून के कमज़ोर होने के बाद एक बदलाव का अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। लो प्रेशर सिस्टम और इसके मानसून पर प्रभाव से जुड़े इस विशेष बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मानसून का विश्लेषण इसी तरह से लगातार जारी रहेगा और आप तक इन्फॉर्मेशंस पहुंचाने की भी कोशिश मेरी लगातार बनी हुई है। धन्यवाद।